कैंट थाना क्षेत्र के शिवपुरम कॉलोनी से दिल को छलनी कर देने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ शिवराज सिंह रघुवंशी, जिसने जवानी के बाद अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की ही थी, अभी सिर्फ 40 साल की उसकी उम्र थी, एक मैरिज गार्डन का संचालन करता था। उसने कथित रूप से कर्ज से परेशान होकर खुदकशी कर ली। सवाल यह है कि आखिर क्या वजह थी कि उसे ये कदम उठाना पड़ा। उसका शव गुरुवार सुबह कॉलोनी से कुछ दूरी पर एक खेत में पेड़ से लटका मिला है। परिजनों की चीख पुकार से कॉलोनी की फ़िज़ा तक बदल गई थी। जिसने भी यह मंज़र देखा, आंखें नम हो गईं और दिल सिहर उठा। परिवार को रोते बिलखते सिर्फ यही कहना है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। उन्होंने बताया कि शिवराज ने मकान बनाने के लिए बैंक से लोन लिया था, जिसकी किस्तें समय पर ना चुका पाने के कारण बैंक कर्मी वसूली के लिए उस पर लगातार बेइंतहा प्रताड़ित कर रहे थे। बुधवार दोपहर कुछ लोग उसके घर पहुंचे थे, गालियाँ दी, मारपीट की और जबरन उसे अपने साथ पकड़ कर ले गए। इसके बाद से वो लापता था। अगली सुबह उसकी लाश हवा में झूलती मिली, सिस्टम पर अनगिनत सवाल खड़ी करती मिली। बेटे की मौत ने बूढ़े माता पिता की रीढ़ तोड़ दी है। पत्नी बेसुध है, बच्चों की आंखों में सिर्फ खौफ, दहशत और अनगिनत सवाल हैं। परिजनों का पूछना है कि अगर कर्ज नहीं चुका पा रहा था तो क्या उसे जान से मार देना ज़रूरी था? क्या वसूली अब जान लेकर की जाएगी? पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं है जब कर्ज के बोझ ने किसी घर को उजाड़ दिया हो। ऐसे लगातार केस गुनाह में सामने आते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही एक दलित युवक ने महज 5,000 रुपये के लिए अपनी जान गंवा दी थी। साहूकारों की बर्बरता ने उसे जीने ही नहीं दिया। 25 से 30% ब्याज वसूला जा रहा है। क्या यही हमारा समाज है, जहां कर्ज चुकाना इंसान की जान से बड़ा हो चुका है? क्या अब गरीब की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं रही? शिवराज की मौत सिर्फ एक मौत नहीं है, ये एक चीत्कार है, एक सवाल है व्यवस्था से, इंसानियत से। कब तक ऐसे बेटे, बाप, भाई इस बेरहम व्यवस्था की भेंट चढ़ते रहेंगे? बंसी की मौत हुई है भाई साहब। दोपहर को 11 बजे ये बैंक वाले आए थे उनके पास। बैंक वाले आए तो उनने बोला किस्त जमा करो भाई साहब। तो उनने बोला शिवराज सिंह रघुवंशी ने कि 2 दिन बाद किस्त जमा करूँगा। तो उनने नहीं मानी। 1-1.5 घंटा उनके पास में बैठे, वो पास में बैठकर निकल गए। तो फिर शाम की बोल दी उनने, शाम को आएंगे भाई साहब। उनने चाचा जी ने मना करी, शाम को मत आना आप, शाम को मत आना। तो उसके बाद में क्या हुआ भाई साहब, वो आए शाम को 10 बजे। तो 10 बजे के बाद आने के पहले और चाचा जी को रोड पे से आवाज़ लगाई। घर में अंदर वो खाना खा रहे थे। खाना खाते समय उनको बुला लिया। खाना खा के वो पहले तो खिड़की में लूम के उनने देखकर नीचे आ गए। खाना भी नहीं खाया उनने, आधा खाना खाया हुआ था, थाली पाची रखी थी। तो उनने बोला वो ऐसे 2-3 किस्त में आए थे, ओवरड्यू हो चुकी थी। 200-500 रुपये वो ले जाते थे खाने पीने के लिए। वहीं गार्डन में बैठते थे, गार्डन में खाने पीने लगते थे। तो उनने उसके बाद में बोलने लगते थे खाने पीने के बाद में कि मेरे को अब 4 दिन बाद आप किस्त कर देना। ये हुआ है भाई साहब। कहाँ से लोन रखा था? काय का लोन ले रखा? बैंक से लोन लिया था। काय का क्या लिए? मकान पर लोन था, मकान पर गार्डन खोला था उनने। तो कौन लोग आते थे? एजेंट आते थे या एजेंट? अब जो किस्तों को आते हैं ना, हाँ, वो आते थे। अब ये तो मेरे को पता नहीं है कि तो आपको क्या लग रहा है पूरा हमारे को यही लग रहा है पूरा मामला कि उन लोगों ने ही मारा गया है। उनकी झूमा झटकी हुई थी दोपहर को। अच्छा, दोपहर को झूमा झटकी हुई ना, उसके बाद में इनका शव कहाँ पे मिला? किस अवस्था में मिला है? क्या इनका जो शव है ना, कहाँ मिला है, किस अवस्था में मिला आपको? वो तो फांसी लगे हुए हैं। कहाँ पे? एक खेत में, गार्डन के सामने। गार्डन कहाँ पे? गार्डन तरफ है और रघुकुल मैरिज गार्डन है, टेहरी रोड पर। उन्हीं का गार्डन है वो? अपना ही गार्डन। अच्छा, वो संभालते थे? हाँ, वो ही संभालते थे। क्या नाम है उनका? शिवराज सिंह रघुवंशी। क्या नाम उनके? कमल सिंह रघुवंशी। उम्र क्या है? उम्र है उनकी 43-42 साल। निवासी शिवपुरम कॉलोनी के रहने वाले हैं। गांव है उनका कला। हाँ, आप कौन हो उनके? मैं उनका भतीजा हूँ। क्या नाम है आपका? रामू रघुवंशी। कौन सा गार्डन चलाते थे? रघुकुल मैरिज गार्डन चलाते थे। अच्छा, कितने बजे घटना है ये है रात को
10:30 और 11 के बीच वो में। ले गए थे उस टाइम पर? मतलब वो उनने रोड पे से बुलाया था वो उनको। बुलाया था? हाँ अच्छा, आपको- अंदर मकान के गली में अंदर भी नहीं आए। आपको कब पता चला कि इतनी सारी घटना हो सुबह गई? 6 बजे, सुबह 6 बजे। 6 और 7 के बीच में पता चला। मैं सो रहा था हाँ। तो मेरे को क्या हुआ, एकदम अचानक से खेत वाले का भैया का फोन आया। हाँ कहीं वो क्यों रे, कहीं वो तुम्हारे चाचा तो कहीं केदर पर लटके हैं, बमूरा पर लटके थे। मैंने मजाक समझा, मैंने कहा यार मजाक का कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं सो रहा हूँ। मैंने कहा फोन दे, मैं रात में लेट सो तो 2-3 बजे सो गया था मैच देख कर। हाँ। तो उनने बोला अरे कहीं मजाक नहीं कर रहा भाई, तू एक मिनट से आ। अच्छा। तो मैंने कपड़े पहन कर और निकल दिया, पैदल पैदल में गया। तो मेरे को एक जने से और पता पड़ा तो मैंने सच मानी ये बात, कहीं हो गया होगा आ रहा था। तो क्या देखा आपने वहाँ जाके? मैंने जाकर देखा चाचा रस्सी से हाँ। फांसी लगाए हाँ। और बमूरा के पेटर पर लटके खड़े। अच्छा, कितने और कोई था वहाँ पे? नहीं कोई नहीं। कुछ सामान मिला आसपास वहाँ पर? हाँ मेरे को सामान मिला है, उनकी जेब में पर्स। कितने लोग रह गए थे नहीं साथ में? कल कितने लोग थे जो साथ में ले गए थे? 3-4 लोग होंगे। एक महेंद्र सोनी है और 2 बैंक वाले हैं। अच्छा, कौन सी बैंक है? ये एंड बैंक है। एशियन बैंक है। अच्छा, आपको सामान क्या क्या मिला उनके पास से? पास में कुछ नहीं मिला, वहाँ पे नीचे भी कुछ नहीं मिला। सैंडल डले थे उनके, हाँ। उनकी जेब में मिले हैं 400 रुपये। तो लटके हुए मिले? हाँ आपको? लटके हुए। क्या रस्सी से लटक रहे हाँ थे? रस्सी से, काली रेशम वाली रस्सी है। और क्या तो आपको क्या घटना में आपका क्या आरोप है? हमारा आरोप ये है कि बैंक वालों ने ही मारा है इनको। बैंक वालों ने दिन में जो गार्डन में मतलब जो वो आए होंगे वो करने वाले गार्डन, तो उनके सामने लूमा झटकी की है उनके